नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जहानाबाद लोकसभा सीट की बात करेंगे। हालांकि जहानाबाद लोकसभा सीट पर कल वोटिंग नहीं होनी है। कल देश भर में कई सीटों पर वोटिंग होनी है लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत। और बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उन 8 अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर हम बातचीत करते रहे हैं, उसका गणित हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन आखिरी चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है 1 जून को, उसमें जहानाबाद की भी एक लोकसभा सीट है। और जहानाबाद की एक लोकसभा सीट को लेकर हम बातचीत करेंगे। जहानाबाद लोकसभा सीट, जिसके बारे में पहले से ये माना जा रहा है कि जेडीयू की राह बहुत मुश्किल है, एनडीए की राह यहां पर बहुत मुश्किल है और एनडीए के लिए ये सीट बहुत मुश्किल है, या एनडीए के हाथ से ये सीट तकरीबन निकल चुकी है, ऐसी बात भी कही जा रही है, ऐसी चर्चा भी है। अब सवाल ये है कि ये बात क्यों कही जा रही है कि एनडीए के हाथ से ये सीट निकल गई है, या जहानाबाद में ऐसा क्या है, जहानाबाद का गणित क्या है, वहां के समीकरण क्या हैं, जिससे ये लग रहा है या ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए के लिए यहां मुश्किल है। तो देखिए, जहानाबाद में राह आसान तो एनडीए के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं थी। महज तकरीबन 2000 के वोट के अंतर से जीत हार हुई थी, जो मुझे जानकारी है। जहानाबाद की लोकसभा सीट, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, वहां के जातीय समीकरण की बात करें तो यादव और भूमिहार उम्मीदवारों के बीच लड़ाई होती रही है और इन्हीं दो जाति के जो वोटर हैं उनकी बहुलता है। उम्मीदवार भी यही दो जाति से आते रहे हैं और दोनों के बीच सियासी घमासान होता रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया और किसी यादव और भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवार को वहां न उतारकर अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दे दिया। दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार थे सुरेंद्र यादव। उम्मीदवार अब भी दोनों यही वही हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए के। जेडीयू के उम्मीदवार फिर चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं और आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। तो पिछली बार भी ये हुआ था, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से 2020 का मैच चला था और देर रात तक वोटों की गिनती चलती रही थी। और इस 2020 के मैच में जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी ने हरा दिया था सुरेंद्र यादव को। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लोकसभा चुनाव में अगर 2000 वोट के अंतर से कोई जीत हार हो रही हो तो समझिए कि ये बहुत बहुत नजदीकी मुकाबला रहा है। तो इस बार भी राह आसान नहीं है। माना एक तो ये फैक्टर है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को लेकर लोगों में नाराजगी भी है और 2019 जैसी स्थिति नहीं है और उस तरह का पलड़ा भारी तो एनडीए का नहीं है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति अगर नहीं है तो जाहिर है चंदेश्वर चंद्रवंशी की मुश्किल है। एक मुश्किल और है कि बीएसपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद से सांसद रहे हैं और बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे, लेकिन चिराग पासवान पर उन्होंने धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टिकट का आश्वासन देकर और उनको मुगालते में रखा गया और इसके बाद उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी और वो चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी के टिकट पर। अरुण कुमार जाहिर तौर पर उस वोट बैंक में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, जिसकी बहुलता है जहानाबाद में। तो अरुण कुमार ने भी एनडीए की राह मुश्किल कर रखी है। अरुण कुमार जीतेंगे हारेंगे, जहानाबाद लोकसभा सीट पर किसकी जीत होगी किसकी हार होगी 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उस सीट पर अरुण कुमार की मौजूदगी ने एक तरह से बड़ा झटका दिया है एनडीए को, जेडीयू के चंदेश्वर चंद्रवंशी को। और अरुण कुमार की मौजूदगी ने एनडीए के हाथ से यह सीट और दूर कर दी है। तो जहानाबाद लोकसभा सीट पर जो मुश्किल है एनडीए की, उसको आसान करने के लिए नीतीश कुमार दुश्मन को भी दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। और खबर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है हमारे पास, एक बड़े कुशवाहा नेता को फोन गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उनको ये कहा गया कि आप जहानाबाद लोकसभा सीट जिताने में हमारी मदद कीजिए। उस कुशवाहा नेता का नाम है नागमणि कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जहानाबाद लोकसभा सीट पर काम करने का आग्रह किया है,
उस पर जीत दिलाने में अपनी भूमिका अदा करने का आग्रह किया है। और मैंने भी उनसे कहा है कि आप तो मुसीबत में ही हमको याद करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नागमणि कुशवाहा के बीच ये बातचीत हुई है, और जो नागमणि कुशवाहा से बातचीत करने पर मुझे पता चली है, तो नागमणि कुशवाहा जो कभी नीतीश कुमार के साथ रहे थे, हालांकि हाल में नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन नागमणि कुशवाहा हाल के दिनों तक, और नागमणि कुशवाहा नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते रहे हैं। लेकिन वही नागमणि कुशवाहा की जरूरत अब नीतीश कुमार को पड़ गई है, जेडीयू को पड़ गई है जहानाबाद लोकसभा सीट पर। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी हमारे पास है, नागमणि कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन कर जहानाबाद में मदद करने का आग्रह किया है। और जाहिर तौर पर एक तरह से ये बड़ी खबर है, और सवाल यह भी है कि नागमणि कुशवाहा क्या जेडीयू में भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार अपने इस पुराने दुश्मन को, अपने पुराने दोस्त को साथ ले आएंगे। नीतीश कुमार ये कोशिश हाल के दिनों में करते रहे हैं, हालांकि कोशिश तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की भी की, और ऐसे कई उनसे नाराज नेता हैं जिनको नीतीश कुमार अपने साथ ले आए हैं। और जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती हो सकती है, तो फिर नीतीश कुमार और नागमणि कुशवाहा की दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो तल्खी रही है वो इस लोकसभा चुनाव में मिटती हुई दिखी है। यहां तक कि नीतीश कुमार ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग के लिए वोट भी मांगे हैं। अब ये अलग बात है कि अंदर अंदर क्या खेल चला है सहमत का चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच, जेडीयू के बीच, चिराग पासवान के बीच, वो देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दूरियां मिटती हुई जरूर दिखाई दी हैं। तो अगर चिराग और नीतीश एक साथ आ सकते हैं, तो नागमणि कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ नहीं आ सकते। आ गए हैं साथ, क्योंकि खबर तो आ ही गई है कि नागमणि कुशवाहा अब मदद करेंगे, और नागमणि कुशवाहा जहानाबाद लोकसभा सीट में मदद भी करेंगे। और बहुत हद तक संभव है कि नागमणि कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ साथ दिखें, मंच साझा करते हुए दिखें। यह तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। तो बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त एक बेहद अहम खबर है, बेहद बड़ी जानकारी है। और जिस तरह की कवायद नीतीश कुमार ने की है, वो इस बात को भी पुख्ता करती है कि जहानाबाद सीट जेडीयू के लिए फंसी हुई है, और बुरी तरह से फंसी हुई है। इसीलिए नीतीश कुमार अब नागमणि कुशवाहा को भी साथ ले आए हैं, उनको मदद के लिए फोन भी किया है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए जहानाबाद सीट पर नागमणि कुशवाहा कितनी मदद नीतीश कुमार की कर पाते हैं, और कितना काम जेडीयू का बन पाता है। वैसे अभी तक तकरीबन ये स्थिति है कि जेडीयू के हाथ से वो सीट छिटक चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।